बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, उनके डिफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया। तो उनके डिफ़ेक्ट्स में मोस्टली और पास्टुलेट्स के अंदर स्पेक्ट्रम का जिक्र था। तो आज की लेक्चर के अंदर हम स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है। ठीक है। अब हम लोगों ने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स के अंदर पढ़ा था कि जब एटम जो है कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी उसका लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो भी हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है। जब लाइट की रेडिएशंस को फॉल करवाया जाता है प्रिज्म के ऊपर। अब प्रिज्म आप लोगों ने देखा हुआ होगा लैब्स के अंदर, एक ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लास का स्ट्रक्चर होता है। तो दीज रेडिएशंस अंडरगो रिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग। तो ये रेडिएशंस हैं वो रिफ्रैक्शन और बेंडिंग करती हैं। रिफ्रैक्शन होता है चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि लाइट जब प्रिज्म में से गुजरती है तो उस लाइट वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और बेंडिंग का मतलब होता है बैंड होना, तो वो वहाँ से बैंड हो जाती है। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब एक्सटेंड मतलब है कि वो कितने एंगल से और कितनी ताकत से बैंड होगा, वो डिपेंड करता है कि उस फोटोन की कितनी वेवलेंथ है। ठीक है। रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज़ बैंड टू अ स्मॉलर डिग्री देन द रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अब जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो स्मॉलर डिग्री पर बैंड करती हैं, जबकि शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो स्मॉलर एंगल पे। ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड सो आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म वाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है। तो वाइट लाइट जो है वो बहुत सारी रेडिएशंस पर मुश्तमिल होती है, सारी की सारी वेवलेंथ पर मुश्तमिल होती है। जब वो प्रिज्म में से गुजरते हैं तो वो जो वाइट लाइट होती है वो डिफरेंट रेडिएशंस के अंदर स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है। द कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड एंड देयर वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। अब आप सब ने रेनबो देखी होगी, अगर देखी नहीं होगी तो सुनी भी तो होगी, अंदाज़ा तो होगा कि वो कैसी होती है। ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होती है, वो वाइट लाइट की स्प्लिटिंग होती है। उसके अंदर फिनोमेना क्या होता है कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश के जो कतरे होते हैं, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं, वो एज ए प्रिज्म काम कर रहे होते हैं आसमान पर। और जब उसके अंदर से सूरज की रोशनी गुजरती है तो वो वाइट लाइट, सूरज की रोशनी बेसिकली वाइट लाइट ही होती है। वो जब वाइट लाइट उन ड्रॉप्स में से गुजरती है तो वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू डिफरेंट कलर्स। ठीक है। वो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स, जिसकी वजह से हमें रेनबो नज़र आती है। और रेनबो के अंदर भी मोस्टली यही कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। और इनकी वेवलेंथ जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। इन एडिशन टू द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन जो है स्पेक्ट्रम का अगर हम देखते हैं, देयर आर 7 अदर रीजन्स, दूसरे और रीजन भी होते हैं। ठीक है। विजिबल रीजन के अंदर हमें मोस्टली कलर्स नज़र आते हैं। मोस्टली हमारे जो बेसिक लाइट की वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन वाली है 400 से 750 नैनोमीटर। लेकिन उसके अलावा और भी रीजन्स होते हैं, वो होते हैं अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, gamma rays, cosmic rays, and toward the lower wavelength end of spectrum they possess the photon with the greater energies। और लास्ट पर कुछ इस तरह के फोटोन होते हैं जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। ऑन द अदर साइड ऑफ विजिबल रीजन, विजिबल रीजन की दूसरी साइड पर लाइज इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। ठीक है। अब अगर हम टोटल स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम के अंदर ये सारे रीजन्स हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रम के अंदर ये सारे रीजन्स होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, फिर अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, ये सारे के सारे इसके अंदर रीजन्स होते हैं। स्पेक्ट्रम हम यूँ कह सकते हैं कि आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो ग्राफ होता है उसे हम स्पेक्ट्रोग्राम बोलते हैं, या उस ग्राफ को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो लेकिन वो स्पेक्ट्रोग्राम बेसिकली कहलाता है या स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। उसके अंदर एक्स रेज और वाई रेज के ऊपर हमारे पास एक पैटर्न आता है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की, तो ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, ये डिफरेंट रीजन्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट रेज को ऑब्जर्व करते हैं। स्पेक्ट्रम जो है वो दो तरह का होता है, या तो वो होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम या होता है लाइन स्पेक्ट्रम। इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, अगर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नाम से पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस लगातार होगा, इसमें कोई ना कोई भी इसमें ब्रेक नहीं होगा।
इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर्स कैन नॉट बी मार्क्ड। अब जो अगर विजिबल लाइट के कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करें तो अब हमें पता नहीं चलता कि रेड के बाद ग्रीन कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हुए होते हैं कलर्स, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के कलर्स की बाउंड्री को हम मार्क नहीं कर सकते। द कलर डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर, कलर एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। वन कलर मर्जेज इनटू द अनदर विदाउट एनी डार्क स्पेस, एक कलर दूसरे के अंदर मिक्स हुआ हुआ होता है, उनके दरमियान में कोई भी डार्क स्पेस नहीं होती। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इज़ रेनबो। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल रेनबो है। रेनबो के अंदर भी हमें 7 कलर्स तो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होता कि ये वाला कलर यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक दूसरे के अंदर थोड़े से मर्ज कलर होते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइट एमिटेड बाय द सन और इनकैंडेसेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक लाइट सॉलिड्स। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर इन बल्क, ये मैटर की करेक्टरिस्टिक्स है। और मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि रेनबो कैसे बनती है कि वो जो रेन ड्रॉप्स हैं एयर के अंदर वो एज ए प्रिज्म काम करते हैं, जिनमें से वाइट लाइट जब पास करती है तो वो स्प्लिट हो जाती है कलर्स के अंदर, ठीक है। इस तरह कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर कलर्स के अंदर प्रॉपर बाउंड्री जो है वो नहीं होती। उसके बाद है एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। व्हेन एन एलिमेंट और इट्स कंपाउंड इज वोलेटिलाइज्ड ऑन अ लेम एंड लाइट एमिटेड इज सीन थ्रू द स्पेक्ट्रोमीटर। जब किसी भी कंपाउंड को वोलेटिलाइज किया जाता है तो फिर उसको फ्लेम के ऊपर और फिर उसमें से जो लाइट एमिट होती है उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ऑब्जर्व किया जाता है, तो उससे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। वी सी द डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो रीजन्स हैं वो डार्क स्पेसिस से अलग हुए हुए होते हैं, मतलब उनके दरमियान में कोई प्रॉपर बाउंड्री होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम। द नंबर ऑफ द लाइंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिपेंड अपॉन द एलिमेंट वोलेटिलाइज। डिपेंड करता है कि जो लाइंस हैं हमारे पास स्पेक्ट्रम के अंदर वो डिपेंड करती हैं कि जो एलिमेंट वोलेटिलाइज किया है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन्स 2 येलो कलर्ड लाइन सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस। जो सोडियम का है वो उसके अंदर 2 लाइंस होती हैं कलर, और वो येलो कलर की होती हैं, और वो दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ डिस्टिंक्ट स्पेसिस के साथ आइडेंटिफाइड होती हैं। Similarly, the spectrum of hydrogen consists of a number of lines of different colors having different distance from each other. जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का वो डिफरेंट कलर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके डिफरेंट लाइंस पर मुश्तमिल होता है, जिसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिनके दरमियान में प्रॉपर डिस्टेंस होता है, ठीक है। इट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फ्रॉम द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द वेवलेंथ एंड द स्पेक्ट्रम बिकम कॉन्टिन्यूस आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है एक ख़ास वैल्यू के बाद। अब जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इसको भी हम गैसियस स्टेट के अंदर या फिर किसी भी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद, मतलब जो चीज़ हमारे पास पहले से गैसियस स्टेट में उसको वोलेटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जब कोई एलिमेंट हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो हम पहले उसको वोलेटिलाइज करते हैं और बाद में फिर उसका जो है स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम आगे जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन का मतलब होता है एमिट करना यानी कि बाहर निकलना, और अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अब्जॉर्ब यानी कि अंदर जाना। तो इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द सॉलिड आर वोलेटिलाइज्ड व्हेन द सॉलिड्स आर वोलेटिलाइज्ड और एलिमेंट इन देयर गैसियस स्टेट आर हीटेड टू द हाई टेम्परेचर और सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, द रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर एमिटेड, ठीक है। क्या होता है कि जब उस एलिमेंट को वोलेटिलाइज किया जाता है या हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद उसको जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर से सर्टेन रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं, ठीक है। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशंस कंटेन द ब्राइट लाइंस अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। उसके अंदर क्या होता है कि ब्राइट लाइंस होती हैं डार्क बैकग्राउंड के पास। इसका जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है इसमें डार्क बैकग्राउंड होता है, मतलब कि जिस तरह हम यूँ कह सकते हैं हमारे पास एक्सरे होता है, एक्सरे ब्लैक कलर का होता है और उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर आता है वो ब्राइट लाइंस होती हैं, ब्राइट होता है, उसके ऊपर हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आगे इसकी डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि उस जो सब्सटेंस है उसको हीट किया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया गया, तो उसमें से रेडिएशन एमिट हो रही हैं, और उन रेडिएशंस को जब डिटेक्टर से डिटेक्ट करके स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया जाता है तो हमारे पास पीछे डार्क कलर का बैकग्राउंड होता है जिसके ऊपर ब्राइट लाइंस आती हैं।
उसके बाद है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, व्हेन बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू द गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, द एलिमेंट अब्जॉर्ब द सर्टेन वेवलेंथ वाइल द रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ पास थ्रू इट। ठीक है, इसके अंदर वेवलेंथ प्रोवाइड की जाती है, रेडिएशंस प्रोवाइड की जाती हैं उस सब्सटेंस के अंदर, और वो सब्सटेंस जो है वो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद स्पेक्ट्रम देता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन इज कॉल्ड एन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट हैज बीन अब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट अपीयर एज अ डार्क लाइन एंड द बैकग्राउंड इज ब्राइट। इसके अंदर बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट होता है और उसके ऊपर जो है वो डार्क लाइन्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में इतना प्रॉपर नहीं बना हुआ, लेकिन इसके अंदर पिछला जो बैकग्राउंड है वो लाइट होता है और उसके ऊपर डार्क लाइन्स आती हैं। It is interesting to note that the position or the wavelength of the lines appearing in both the emission and absorption spectrum, these lines appear bright because the corresponding wavelength are being emitted by the element, whereas they appear dark in the absorption spectrum because the wavelength are being absorbed by the element. क्या होता है कि position और wavelength of line दोनों ही स्पेक्ट्रम के अंदर सेम होती हैं, लेकिन जो डिफरेंस बेसिकली आता है, मतलब कि अगर हम किसी एक सब्सटेंस को सेम कंडीशन के अंदर पढ़ रहे हैं, एक का हम एमिशन स्पेक्ट्रम ले रहे हैं और एक का हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो वो सेम आता है। डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि एक के अंदर डार्क बैकग्राउंड होता है, उस पर लाइट लाइन्स होती हैं, और एक के अंदर लाइट बैकग्राउंड होता है, उसके ऊपर डार्क लाइन आती हैं। ठीक है, द एमिशन स्पेक्ट्रम दीज लाइन्स अपीयर ब्राइट बिकॉज द corresponding wavelength आर being emitted बाय द एलिमेंट, क्योंकि सेम वेवलेंथ उससे एमिट हो रही होती हैं, जबकि अपीयर डार्क इन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्योंकि उसके अंदर अब्जॉर्ब हो रही होती हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम लेते हैं तो सर्टेन वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है वो उसमें से एमिट होती हैं, लेकिन जब हम उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेते हैं तो सेम वेवलेंथ की रेडिएशंस जो है वो अब्जॉर्ब होंगी, तो स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट सेम आता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि उसके अंदर डार्क पे लाइट आता है और इसके अंदर लाइट पे डार्क आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉन्टीन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम के दरमियान में डिफरेंस आता है, तो दोनों के अंदर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर रेनबो की एग्जाम्पल दी है और लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर सोडियम की एग्जाम्पल दी है कि दो येलो लाइन्स आती हैं जो डिस्टिंक्ट बाउंड्री के साथ एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, डार्क बाउंड्री से अलग हुई हुई होती हैं, उसको हम लोग अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको स्पेक्ट्रम की समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।